जय भीम, जय संग्राम दल। साथियों, कल भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में यानी बिहार विधानसभा मार्च कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में बिहार सरकार की प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। खबरें आई कि इस लाठीचार्ज होने से कई लोग घायल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक पदाधिकारी और एक पदाधिकारी या समर्थक या कार्यकर्ता की जानें चली गई। ऐसे बिहार सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि लाठी लगने से उसकी मौत नहीं हुई है, वो कहीं बेहोश पड़ा हुआ था। उसे उठा के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे हॉस्पिटल में लेकर गया और कई कारण हो सकते हैं उनकी मौत के, ऐसा बिहार सरकार और बिहार सरकार के प्रशासन ने स्टेटमेंट जारी करके अपना पल्ला उस मौत से झाड़ लिया। सबसे पहले जो भाई की जान गई है, हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारी संवेदना उनकी फैमिली के साथ है, उनकी परिवार के साथ है। पर साथियों, इस मौत के बाद जो बिहार की राजनीति तापमान बढ़ी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके पिछलग्गू पार्टियां जो है हाय तौबा मचा रही है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सरकार तनसा है, सरकार हिटलरशाही है। ये बीजेपी और उनके लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसे चोट तो बीजेपी पर लगी, पर सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वो चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जी को हो रहा है। वो दर्द नकली भी हो सकता है, क्योंकि वो भाजपा को दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपका कितने बड़ा पिछलग्गू हैं और आपके हर एक दुख दर्द में हम कितने पोंछ डुलाते हैं। इस तरह के वो दिखाने का एक्टिंग कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि जब विपक्ष में ही लोग होते हैं तब ये क्यों नज़र आता है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। और जब वो सरकार में रहते हैं तब यही कार्य वो स्वयं करते हैं। बीजेपी और जेडीयू की सरकार 10 साल से भी ऊपर बिहार में चली और उस सरकार में भी कई आंदोलन, शिक्षक के भी कई आंदोलन हुए, विरोधी दल के भी कई आंदोलन हुए। उस सारे आंदोलन में इस तरह की घटना घटी, लाठीचार्ज हुई और नेताओं को पीटा गया, कूटा गया। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बुरी गति से नीतीश कुमार ने कूटा था। पीएमसीएच में भर्ती थे, पानी पार नहीं हो रहा था। उसी तरह से सेंट्रल सरकार किसान आंदोलन में क्या क्या नहीं किया, कितने किसान को हाथ पैर तोड़ दिया। अभी देश के जो बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खेल खेल चुकी जो बेटियां हैं देश के, वो अपनी मान सम्मान और न्याय के लिए आंदोलन कर रही थी, उसे भी खींच खींच के पीटा गया। तब ये बीजेपी वाले को तो नहीं लगा कि लोकतंत्र खतरे में है, और जब इनको पीटा गया तब चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। सवाल देश, खास करके बिहार के लोगों से है कि आप समझिए कि ये किस तरह से इन लोग पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। सत्ता में होते हैं तो ये स्वयं पीटते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो लोकतंत्र चिल्लाते हैं। हम लोगों को स्वयं समझना होगा, बिहार के लोगों को समझना होगा। चूँकि ये घटना बिहार में है तो लोगों को समझना होगा कि लोकतंत्र, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से लोकतंत्र खतरे में है। चूँकि ये दोनों लोग जो हैं देश सेवा नहीं करना चाहते, जनता की सेवा नहीं करना चाहते, सिर्फ सत्ता पर बैठ के सत्ता के मलाई खाना चाहते हैं। और इसीलिए इस तरह के इन लोग आंदोलन छेड़ते हैं और जानबूझ के उस आंदोलन में इन लोग जो है प्रशासन पे मिर्ची फेंक के, ढेला फेंक के मजबूर करते हैं कि लाठीचार्ज हो
और एक आध कार्यकर्ता मारा जाए ताकि उसके लाश पे राजनीति की जाए। भाजपा भी यही काम कर रही है, लाश पे राजनीति कर रही है। अगर आंदोलन को रोकना, आंदोलन पे लाठीचार्ज करना अगर लोकतंत्र की हत्या है, तो बीजेपी स्वयं जहां लाठीचार्ज कर रही है उस पर भी उनके प्रवक्ता को बोलना चाहिए, उस नेता के खिलाफ बोलना चाहिए कि हमारे नेता गलत कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और उनको भाजपा हटाए। पर ऐसा नहीं, जनता के हक अधिकार को कुचलने का काम सत्ता और विपक्ष दोनों कर रहा है। क्यों? क्योंकि जनता यहाँ की कहीं न कहीं जात धर्म के नाम पे नेताओं के पीछे पीछे चल रहा है। बिहार में तो और भी, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान जी को देख लीजिए, डंडा पड़ी है बीजेपी को और दर्द हो रहा है जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जी को सबसे ज़्यादा। हमें लग रहा है कि इनकी दर्द नहीं हो रहा है, पर ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, मगरमच्छ की आंसू बहा के भाजपा को दिखा रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने उच्च दर्जे का, हम जो हैं पिछलग्गू आपका हैं कि आपकी कहीं भी कुछ होती है तो हम पूछ हिलाने लगते हैं। पर जब ये भी सत्ता में होंगे तो इसी तरह से जन आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे। इसलिए जनता हर हाल में देश, राज्य और समाज को और न्याय को देखते हुए वोट करें और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं को सबक सिखाने का काम करें, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, कुर्सी पर बैठ के मलाई खाना और अगर जनहित की मामला अगर कोई उठाए तो उसे कुचलना। इतने ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।